हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कितना लेसन 9 तक नहीं, और आज की क्लास में लेसन 10 का है। तो वृत्त जिसमें VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का नहीं, और 10 लड़ाकू प्रश्न है नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देखेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। ये चैप्टर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2025 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 24 में पूछा गया था। तो ऐसा मानना होता है कि जो 24 में पूछेगा वो 26 में पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए 24 में सवालों की संख्या इसमें ज्यादा था, इसलिए 26 में पूछने की संभावना बेसी है। इसलिए हम इस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में देख पा रहे हैं आप लोग कि 2024 के फर्स्ट पालिश में पूछा गया क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए सर? वृत्त चाहिए। येलो कलर नहीं, ये अपने पास वृत्त हो गया। बोलो दिक्कत है? नहीं। इसकी त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? एक जीवा है। जीवा आप लोग जानते हैं, जीवा कहीं भी खींचा जा सकता है, ठीक है। और क्या है? इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। और इसके बीच की केंद्र और व्यास के बीच की जो दूरी है कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब थोड़ा सा बता दे, ये अपने पास 4 है, ये है 6 है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये P है, ये B है, और ये कितना है? H। त्रिज्या को H कह सकते हैं नहीं, ये त्रिज्या भी है और H भी है नहीं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता करना, इसका नामांकन करते A B C D। अधिकवा आएगा तो कहेगा A का है नाम दे दिया है पगला तू नहीं, तब कहेगा कि O नहीं। हाँ, लेकिन दे तक कुछ भी सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब BC निकालना है। सबसे पहले थोड़ा सा लिख देंगे, दिया है, दिया है। त्रिज्या कहे तो OC बराबर 6 सेंटीमीटर नहीं। अगिल का कहे तो OB बराबर 4 सेंटीमीटर नहीं। हाँ, सेंटीमीटर दूरी है, इसमें पता क्या करना है? जीवा की लंबाई निकालना है। कहे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए। DC बराबर वाट नहीं। तो हल के दुनिया में पहुंचेंगे और लिखेंगे पाइथा परमेश से। बोल भाई दिक्कत नहीं है, रतियों भर दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें BC निकालना होगा। कौन सी? BC बराबर रूट अंडर होने वाला है OC स्क्वायर प्लस माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर माइनस 6 36 माइनस 16 कितना? 20। और इसमें से निकलेगा तो 2 दूनी 4 बचे 20। कहे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान पता चला, लेकिन हमें पूरे यहाँ से यहाँ तक पता करना है नहीं। तो हम कह सकते हैं DC बराबर 2√5 प्लस 2√5। बोल समझने में दिक्कत है? इसका भी 2√5 और इसका भी 2√5, दोनों को जोड़ दिए तो 4√5 जो रहता नहीं है, ठीक है, अंदर के वैसे ही रहता है। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? मीटर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर आंसर लिख दी। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है? नहीं है ना। अगला सवाल में आ जाए। हाँ आइए, अगला सवाल में दिया गया है, यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 डिग्री। सबसे पहले अपना कितना है? एक वृत्त है, और यहाँ पे जो लाइन खींचा गया स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा होगी नहीं। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है अपना? 60 डिग्री का नहीं। अगला कंडीशन जो है वो भी कर लेते हैं। त्रिज्या जो है कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आराम से समझना है। बाह्य बिंदु का नाम P है, केंद्र O
उसके बाद वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर है, तो पहला कौन सी है? ओ पी की लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसका कर देते ए है, ये कौन सी है? बी है। एकदम आराम से समझिएगा। यहाँ पे क्या है भाई? 90 डिग्री के कोण बनता है। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पर परस्पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हो जाएगा नो। हाँ, और ये जो है कौन सी हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बी और पी, एच का मान छोड़ा ना, देखो है में अभी 60 बार टोटल, तो ऊपर वाला कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कितना? पी और बी कौन सी के फॉर्मूला में होला? टैन थीटा दिया है, लिख लीजिएगा आप लोग। नहीं तो टैन थीटा बराबर पी बाई हो जाएगा। हाँ, टैन थीटा का मान बता दीजिए 30 डिग्री, पी का मान बता दीजिए 3 है खाली, नहीं 3/AP। AP हमें ओपी के लंबाई पूछा है ना, माफ कीजिएगा, ओपी चाहिए। हम तो ये निकालने चल दिए हैं, नहीं ये तो निकालना है नहीं, हमें क्या निकालना है? एच। कौन सी निकालना है? एच। तो क्या लिख देंगे? एच। पी एच कौन सी का फॉर्मूला लगाना होगा आप लोग बता दीजिए? साइन का। साइन का हो जाएगा? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो थीटा का मान 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना? ओ पी 30 डिग्री 1/2 बराबर 3/OP। कोना कोनी OP बराबर 6 सेंटीमीटर। बोलिए, समझने में दिक्कत है? इसका भी पूछेगा तो जान जाएंगे, इसका भी पूछेगा तो हम निके जान जाएंगे, कुछ जानना होगा तो जान जाएंगे, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। अगला सवाल में आ जाते हैं। एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी जो है कितना है? 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देख लीजिएगा एकदम आराम से। ये कौन सी हो गया? वृत्त। वृत्त की ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। ये केंद्र से बीच की दूरी हो गया। ये कौन सी हो गया? त्रिज्या हो गया। हमने के क्या पता करना है? त्रिज्या पता करना है। नहीं, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है? 15 सेंटीमीटर है, और ये जो है कितना है? 17 सेंटीमीटर है। तो हमें चाहिए आर। तो आर बराबर का हो जाएगा? √ पाइथागोरस प्रमेय से 17 के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 15 के। 17 के कितना होता है? माइनस 225। घटाएंगे तो क्या मिलेगा? आराम से कितना? 4। ई हो गया कितना? 7 में से 8 में से 2 जाएगा 6। आई 2 से 2 खत्म। बोलिए कितना आंसर? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हाँ, लेकिन तरीका बनाते समय दिया है लिया है काम करेंगे। अगला में किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? यदि वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है भाई? 5 सेंटीमीटर है। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई पता करना। कौन सी पता करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई। अब बात ऐसा है नो कि अपने पास में कौन सी हो जाएगा भाई? स्पर्श रेखा हो गया। ये कौन सी है? केंद्र से बीच की दूरी हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। हमने क्या स्पर्श रेखा की लंबाई मालूम करना है। त्रिज्या कितना दे दिया है? 5। तो त्रिज्या 5 लिख देंगे। हाई कौन सी है? ओ से इसका दूरी जो है वो कितना है? 13 है। तब 5 12 तब 13 नहीं। तो सवाल हो जाएगा आप लोग से। नाम लिख दे। O है, A है कौन सी? सर क्यों दिया उसमें? ओ हाँ, क्यू है।
हो गया। क्यों बोलिए, दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना, एकदम आसान है। इस सवाल भले सब्जेक्टिव में पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे धुरंधर सवाल है ही। 12 आंसर होगा। हाँ 12 आंसर होगा, हो जाएगा। अगला मैच। हाँ, दो सकेंद्रीय वृत्त। हाँ ये खेला बुझो सब। क्या गो सकेंद्रीय वृत्त? और सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? एक दूसरे वैसन वृत्त एक केंद्र पर दो या दो से अधिक वृत्त रहता है, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। नहीं, हाई हो गया एगो वृत्त, हाई हो गया दूसरे का वृत्त, ये दोनों वृत्त कौन सी एक दूसरे के सकेंद्रीय हो गए, दिक्कत नहीं। बात ऐसा है कि एगो के त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, बड़का के त्रिज्या के बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हमें पहले नहीं खींचनी चाहिए, हमें बाद में उसको खींचना चाहिए। पहले हमको इसको खींचना चाहिए। जीवा सवाल पढ़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं आप लोग? चलिए आइए देखते हैं। लिखा गया वृत्त की त्रिज्याएं जो है 5 है, तो बड़का के हमने के 5 कहे में रतियो भर दिक्कत नहीं है, छोटका के हमने के 3 कहे में रतियो भर दिक्कत नहीं है। बोल भाई है नहीं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त में स्पर्श कर रहा है। गलत आंसर है 4। कैसे हो? हाँ अब ये सही बोला 8। अच्छा अब सब कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तब इतना 4 तो नहीं के पता कर ली, तो पूरा चाहिए तो 8 नहीं। देखो फिर आधा गोरा आप कहेगा अच्छा, हम बोले नहीं। अच्छा तो देख लो, कुछ बड़ा देख लो, एकरा के ओ नाम रख दिए, इसको ए, इसको रख दिए बी, इसको रख दिए सी। नहीं तो पहले ए बी निकाल दीजिएगा आप लोग ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 25 -9 अब बचाएगा 4। तो हमें चाहिए बी सी, तो कह देंगे आराम से 4 और प्लस 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अगला सवाल में आ जाओ। फिर दूगो सकेंद्रीय वृत्त आ गया, एगो 5 है एगो 3 है, बशर्ते फर्क कितना है 2021 के सेकेंड पाली में है, हाँ आई 2019 के सेकेंड पाली में है। तो जीवा के लंबाई पता कर लेगा, सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी फर्क नहीं है, केवल रिपीटेशन मोड में है। अगला सवाल। हाँ देखिए, वृत्त के उस चाप कर्ण, कौन सी है? चाप कर्ण, यानी चाप के कर्ण नहीं की लंबाई बताए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये तमाशा बनने वाला कैसे देख लीजिए। ये कौन सी वृत्त है? ये कौन सी है? इसका एगो जीवा हो गया, और ये कौन सी हो गई? चाप कर्ण हो गया। कौन सी हो गया भाई? हाँ तो देख लो इसमें कौन सी ध्वनि का दिख रहा है। सबसे पहले का बात, सबसे पहले हाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त के केंद्र से जो दूरी है कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या उसको कहते हैं जो केंद्र से परिधि को छू दे, यानी है गोल का पार्ट से उसको छुएगा तो वह नो त्रिज्या हो जाएगा। ये तो बेचारा आधे तक नु है। हाँ तब हमने के फिर हाई पता करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई नहीं। तो इसमें तरीका देख देते, ए बी ओ ए बी सी, ये कर्ण है। दूर 5 ए बी बराबर समय नहीं बना देते हैं, कितना? 6 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 36 माइनस कितना हो जाएगा? 20, 2 रूट 5। तो देखो इतना आदत हो गया कि सवाल देखते हो 2 रूट 5। हाँ तो आराम से सी बी बराबर 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। का मानेगा 4 रूट 5। देखो ना पूरा चाप कर्ण की लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4 रूट 5 हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अब 2018 में है ना, वही से तनी खतरनाक है ना। चलिए अगला सवाल में आ जाइए। सेम सवाल, बस फर्क कितना है कि इसमें जो है 6 और 4 है, यहाँ 13 और 10। सवाल सेम है, हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत नहीं? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेसन 11 के साथ।
सॉरी, लेसन 11 का कोई 2 नंबरिया सवाल नहीं होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। लेसन 12 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मन से मन लगा के पढ़िएगा ना, रख दीजिए।